दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, एक बहुत बढ़िया टॉपिक उसको मैं फिजिक्स से जोड़ा हूँ कि जब हम ध्यान करते हैं, जब कोई भी बंदा या इंसान ध्यान करता है तो कैसे देवता प्रकट हो जाते हैं। ठीक है, और ये होता है, बिल्कुल होता है। और इसके पीछे का फिजिक्स मैं आपको समझाता हूँ। साउंड चैप्टर से मैं समझाता हूँ। इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए थे साउंड चैप्टर में कि तानसेन जब वीणा बजाते थे तो कैसे दीपक राग क्रिएट हो जाता था। ठीक है, जो ब्रिज होता है, ब्रिज पे मार्चिंग करना क्यों मना होता है? जो सेना का जो बटालियन है या जो भी है, वो ब्रिज पे मार्चिंग नहीं कर सकते, ब्रिज पर पैरेड नहीं कर सकते। ठीक है, जो पुराने गुफा होते हैं, मंदिर होते हैं, उसमें आप देखना कि जयकारा लगाना मना होता है। दुर्गा माता की जय, तो भक्त सब एक साथ बोलेंगे जय, तो ये करना मना होता है। ठीक है, इसको मैं समझाता हूँ कैसे और कैसे देवता प्रकट होते हैं। भगवान बुद्ध को बुद्धत्व कैसे मिला होगा उसके भी आप जोड़ सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो भी लोग मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं एक इंजीनियर हूँ, और भी एक से एक दिग्गज लोग, करोड़ों लोग इस संसार में, इस भारत देश में है जो हमसे बहुत ज़्यादा ज्ञानी होंगे, तो वो सब जरूर अपना मत प्रकट करें इस पर, और कमेंट आप दे दीजिएगा, या जो भी आपका राय है इस वीडियो को देखने के बाद वो जरूर आप दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इससे बहुत लोगों को ज्ञान मिल सकता है, बहुत लोगों को। और ये एक श्योर शॉट है, पूरा का पूरा ये साउंड चैप्टर के मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि तपस्या करने से देवता कैसे प्रकट होते हैं। देखिए, तानसेन जब वीणा बजाते थे तो ऐसा नहीं है कि वो एक बार वीणा का तार छेड़े और जल गया, दीपक राग जल गया, ऐसा नहीं होता था। जब तानसेन डूब के बजाते थे, जब बजाते बजाते जब उसमें लीन हो जाते थे, तो इतने मधुर साउंड निकलने लगता था कि उस साउंड की फ्रीक्वेंसी, उस मधुर साउंड की फ्रीक्वेंसी और नेचर का जो अपना फ्रीक्वेंसी होता है, वो दोनों मैच कर जाता है और दिए जलने लग जाते हैं। ठीक है, बारिश करा जा सकता है, अच्छा धुन बजा के बारिश करा जा सकता है। जो बैजू बावरा थे बारिश करा देते थे, हिरन बुला लेते थे। ठीक है, उनके जो इन दोनों के जो गुरु थे, रविदास के या कोई भी थे, सॉरी मैं याद नहीं है गुरु कौन है उनके, पर जो भी थे उनके गुरु, वो और भी बड़ा पराक्रम करते थे। ठीक है, मधुर ध्वनि निकाल के। भगवान श्री कृष्ण, उनकी बांसुरी इतनी मधुर होता था कि वो तो कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो जो मधुर साउंड होता है ना, उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है और नेचर का फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है तो दिए जलने लग जाते हैं। तो इसे ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं फिजिक्स में, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये होता कैसे, ब्रिज पे मार्चिंग क्यों माना होता है? अब ब्रिज पे मान लीजिए 100 सिपाही है, कहा एक साथ बोला कि सावधान, तो एक साथ सावधान उनका जाएगा जूता। तो ये जो आर्मी वाले होते हैं उनका ना प्रैक्टिस इतना जबरदस्त होता है कि उनके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस नहीं होता है एक दूसरे के जूते में। उनका 100 के 100 बंदे का जूता एक साथ गिरता है, सावधान, पूरा धाम, विश्राम, धाम। तो 100 जूते जब एक साथ धाम धाम मारेगा तो वो जो डिस्ट्रक्टिव साउंड होगा, 100 जूते का एक साथ गिरने का जो डिस्ट्रक्टिव साउंड होगा, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा और ब्रिज कोलैप्स कर जाएगा, ब्रिज टूट जाएगा और सबके सब मारे जाएंगे। ठीक है, तो ये चांसेस होता है, इसीलिए सेना को मना होता है ब्रिज पे पैरेड करना, मार्चिंग करना। ठीक है, उसके बाद सेम फिलॉसफी होता है जब मंदिर में, गुफा में आप जयकारा लगाते हैं। तो जब आप जयकारा लगाते हैं तो बोला दुर्गा माता की जय, तो भक्तगण एक साथ बोलेंगे जय। तो उसमें भी सभी भक्तगण 50, 100, 200 जितने रहते हैं आसपास, सब एक साथ जय बोलते हैं, उनमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का भी अंतर नहीं होता है। तो जब एक साथ लोग जोश में बोलेगा जय, तो सभी का जो जय साउंड है वो एक साथ निकलेगा और उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो नेचर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएगा और मंदिर या गुफा जिसके अंदर है वो गिर जाएगा, क्योंकि इको क्रिएट होगा और वो डिस्ट्रक्टिव क्रिएट होगा, और वो गिराने के लिए काफ़ी होगा, गुफा को या मंदिर को गिराने के लिए काफ़ी। पुराना मंदिर वगैरह होगा तो पुराना मंदिर सब में आप देखेंगे जयकारा लगाना मना होता है। ठीक है, तो इसके पीछे यही रीज़न है कि जब आप हाँ, तो तपस्या करने में क्या होता है ना कि जब आप ध्यान करते हैं, एक दिन ध्यान करेंगे तो आपको देवता नहीं प्रकट हो जाएंगे, पर जब लंबे समय तक आप ध्यान करेंगे और जिस दिन आपकी भावनाएं, आपके अंदर का जो प्रभु के प्रति जो आपका प्रेम है, वो भावनाएं बहुत चरम पे होगा। जिस दिन चरम पे होगा, जिस दिन आप सोच लेंगे कि नहीं आज हमको प्रभु का दर्शन कर ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो जब आप एकदम सारा संसार भूल के और मन तन से जब लग जाएंगे प्रभु में ध्यान करते, क्योंकि रोज रोज आप करेंगे तो किसी दिन एक दिन ऐसा हो ही जाएगा कि आपका ना इच्छा प्रबल हो जाएगा कि आज प्रभु से मिल ही लेते हैं। ठीक है, तो उस दिन भावनाएं आपके अंदर से बड़ा ओत प्रोत करेगा, आपका इमोशन बाहर निकलेगा और आप एकदम ध्यान में जुट जाएंगे और पूरा लीन हो जाएंगे प्रभु में। तो आपके मस्तिष्क से जो वो फ्रिक्वेंसी निकलेगा, ठीक है, और वो नेचर का जो अपना फ्रिक्वेंसी होता है वो मैच कर जाएगा और देवता प्रकट हो जाएगा। और ये होता है, जैसे भगवान बुद्ध को ज्ञान कैसे प्राप्त मिला होगा,
एक दिन में उनको नहीं मिला। वो 5-7 साल, कितने साल जंगल में रहे, जंगल में रोज़ वो ध्यान करते थे, रोज़ कुछ ना कुछ करते थे। पर चूँकि बहुत साल से वो ध्यान कर रहे थे, उनको कुछ मिल नहीं रहा था, तो एक दिन वो ठान लिए कि आज कुछ भी होगा, आज हम अपनी आंखें, आज हम जिस साधना में डूबेंगे उससे निकलेंगे ही नहीं बाहर, चाहे कुछ हो जाए। तो वो जब डूबे तो रात्रि की तीसरी पहर या चौथी पहर के समय उनको लगा कि कोई इनलाइटमेंट, कोई लगा कि उनको एनर्जी जैसा उनके अंदर आ गया, कुछ उनके दिमाग में लगा कि कुछ ज्ञान प्राप्ति हो गया, कुछ इनलाइटमेंट हो गया, ठीक है। क्योंकि बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन जिस दिन वो ठान लिए, जिस दिन वो सोच लिए कि अब हम यहाँ से निकलेंगे ना, खोलेंगे नहीं, डूबे हुए तपस्या में, और उनका दिमाग जो है ना वन डायमेंशनल होके एक तरफ सोच रहा था और बड़े अंदर से भावुक थे कि प्रभु से आज मिलन कर लेना है। तो वो जब वो डूबे ध्यान में, तो करते करते, क्योंकि बाहर की चीज़ भूल चुके थे, तो ध्यान, उनका जो दिमाग है सिर्फ एक जगह था कि हम साधना में है, सिर्फ बस यही सोच रहे थे कि हम बस जो भी है हम ध्यान में है। तो वो जब आपने चरम पे आपका जब ध्यान होगा, तब फ्रीक्वेंसी मैच करने के चांसेस होंगे, और फ्रीक्वेंसी मैच करते ही आपको ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है। इस पे मैं चाहूँगा कि आप सब लोग जिनके पास जो भी ज्ञान है वो अपना ज्ञान जरूर रखें। और मेरे हिसाब से, मैं एक इंजीनियर हूँ, मेरे हिसाब से तो निश्चित देवता प्रकट हो सकते हैं, या देवता नहीं प्रकट होंगे तो कोई आपको ज्ञान मिल जाएगा, कोई किसी चीज़ की एनलाइटमेंट मिल जाएगी जिसको अभी सब लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। जो लोग महसूस करते हैं वो बता नहीं पाते हैं साइंस। पर मैं एक इंजीनियर, एक फिजिक्स का स्टूडेंट रहा था, मैं फिजिक्स मेरे को अच्छा लगता था। ऐसा नहीं कि मैं बहुत दिग्गज स्टूडेंट हूँ, मैं कमज़ोर स्टूडेंट ही हूँ, पर कुछ टॉपिक हमने दिल से पढ़े तो बड़ा अच्छा लगता था कि ऐसा करने से ये हो जाता है, तो ये ऐसा करने से ये भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप सब अपना राय जरूर दीजिएगा। और ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी के कारण कोई भी चीज़, आप संसार में वैसे भी देखिए, आप कोई भी काम करें उसको आप खूब मन लगा के करेंगे, जब उसमें आप पूरा डूब जाएंगे, तो जब आप उसकी साधना में चरम पे पहुँच जाएंगे तो सफलता आपको मिल जाएगा, कोई बड़ा ज्ञान मिल जाएगा, कोई बड़ा बुद्धि मिल जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसे अध्यात्म में यूज़ करेंगे, जब आप पूरा ध्यान से लीन हो जाएंगे, तो जिस दिन आप ओम चैंटिंग ही हम लोग करते हैं, हाँ, जैसे ओम चैंटिंग कीजिए, ओम चैंटिंग, या आप मौन ध्यान करते हैं, तो आप बैठ के जब आप रोज आप कीजिए 5 मिनट 10 मिनट, और जिस दिन आपका दिल और दिमाग प्रभु के लिए एकदम व्याकुल हो जाएगा, ठीक है, उस दिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट होने के 100% चांसेस है, और उसी दिन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जनरेट हो जाएगा, और आप में से, हम में से जो कोई भी करेंगे उनको ईश्वर और देवता मिल सकते हैं।